गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हिंदी रीडर पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 धरती से सागर तक पाठ को पढ़ेंगे, जिसमें हम अपने आसपास के वातावरण वायुमंडल को समझेंगे। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास क्या है? जिस पृथ्वी पर बच्चों हम रहते हैं वहाँ बहुत सारे तत्व मौजूद हैं और हमारे आसपास के वायुमंडल को यानी वातावरण को समझने के लिए आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे, धरती से सागर तक। हर इतवार की तरह आज भी अंशु अपने दादाजी के साथ समुद्र के किनारे सैर करने आया था। समुद्र की लहरें जब किनारे को छूकर वापस लौटती तो पीछे छोड़ जाती थी ढेर सारे शंख और सीपियाँ, जिन्हें इकट्ठा करना अंशु को बहुत अच्छा लगता था। तो बच्चों, आज अंशु अपने दादाजी रविवार के दिन अपने दादाजी के साथ समुद्र के किनारे खेलने आया था। और बच्चों, जब समुद्र की लहरें वापस जाती हैं तो वो अपने साथ जो लेकर आई होती हैं शंख और सीपियाँ, तो उनको छोड़ करके जाती हैं। तो इन शंख और सीपियों को ही अंशु इकट्ठा कर रहा था। उसने शंख और सीपियों का ढेर सारा खजाना इकट्ठा कर लिया था। दादाजी दूर बैठे अंशु की यह भागदौड़ देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि अंशु वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा है तो उन्होंने उठते हुए उसे आवाज़ दी, अंशु अंशु बेटा चलो, बहुत देर हो रही है। अंशु का मन अभी घर लौटने का नहीं था, इसलिए वह अनमनासा दादाजी के साथ चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। दादाजी ने ध्यान बदलने के लिए बातचीत शुरू की थी, पर बच्चों, समुद्र के किनारे से अंशु का जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए वह उदास मन से चुपचाप गाड़ी में बैठ गया दादाजी के कहने पर। अंशु, यदि हमारा घर समुद्र के किनारे होता, अंशु ने चहकते हुए कहा। दादाजी, फिर तो मैं इतवार को पूरा दिन वहीं खेलता रहता। ऐसा क्यों? दादाजी ने पूछा। मुझे समुद्र के किनारे रहना और लहरों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। फिर बात बदलते हुए अंशु ने पूछा, अच्छा मान लीजिए दादाजी, अगर सब जगह समुद्र ही समुद्र होते तो बच्चों, अंशु ने दादाजी से प्रश्न पूछा कि अगर दादाजी सभी जगह समुद्र होते तो क्या होता? तो दादाजी ने उत्तर दिया, तो न हम होते न ही तुम। वह क्यों? तो दादाजी ने बच्चों अंशु को बताया कि अगर सभी जगह समुद्र होता तो हम जो मनुष्य का जीवन है वह संभव नहीं है। तो अंशु ने पूछा, दादाजी ऐसा क्यों है? तो दादाजी ने उत्तर देते हुए कहा, जीवन के लिए 5 तत्व जरूरी होते हैं। 5 तत्व जिनमें कि ऐसा पदार्थ जिसमें कि कोई दूसरा पदार्थ न मिला हो, और ये 5 तत्व हैं वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। अगर इनमें से एक भी तत्व का अभाव हो तो जीवन संभव नहीं है। तो बच्चों, दादाजी ने बताया कि हमारे जीवन जीने के लिए 5 तत्व जरूरी हैं। वे हैं वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। अगर इन तत्वों में से एक भी तत्व का अभाव यानी कि कमी होती है तो मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। अंशु को कुछ समझ में आया, कुछ नहीं। उसने सोच में डूबा देखकर दादाजी ने बात आगे बढ़ाई। क्या तुम्हें पता है अंशु, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो बच्चों, दादाजी ने अंशु से पूछा कि अंशु, क्या तुम्हें पता है कि जो हमारा सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह हैं? तो अंशु ने उत्तर दिया, कुल 8 ग्रह हैं। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून और हमारी पृथ्वी। तो बच्चों, अंशु ने उत्तर दिया, दादाजी बिल्कुल ठीक, इनमें से बुध सूर्य के सबसे निकट है और वरुण सबसे दूर है। हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो बच्चों, दादाजी ने बताया कि जो पृथ्वी ग्रह है हमारा, वही एक ऐसा ग्रह है जिस पर मनुष्य रह सकते हैं, क्योंकि इसका कारण यह है कि यहाँ 5 तत्व पाए जाते हैं। 5 तत्व वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी, दादाजी ने समझाते हुए अंशु को बताया। तभी गाड़ी झटके के साथ रुकी। घर आ चुका था। माँ बरामदे में खड़ी इंतजार कर रही थी। अंशु को देखते ही माँ मुस्कुराते हुए बोली, क्या बातें चल रही हैं दादा और पोते के बीच? माँ, दादाजी हमें धरती के बारे में बता रहे थे, अंशु ने कहा। केवल धरती के बारे में, उससे ऊपर नहीं? माँ ने पूछा। तो माँ ने पूछा अंशु से कि केवल धरती के बारे में ही दादाजी ने बताया, उससे ऊपर तुम्हें नहीं बताया? ऊपर क्या, आकाश के बारे में? अंशु ने पूछा। नहीं, आकाश और धरती के बीच भी कुछ है अंशु, माँ ने मुस्कुराकर कहा। तो माँ ने अंशु को बताया कि जो आकाश और धरती है इसके बीच में भी बहुत कुछ है।
हाँ, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, अगर वह न होता तो हमें श्वास कैसे लेते। दादाजी ने मानो पहेली बुझाई। अंशु कभी माँ की ओर तो कभी दादाजी की ओर देख रहा था। तो दादाजी ने बताया कि तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। तो इस तरह जो समस्या थी उसका समाधान दादाजी ने किया कि अगर आकाश और धरती के बीच कुछ न होता तो हम श्वास है वह कैसे ले पाते। तो इस तरह की समस्या का समाधान दादाजी ने किया। अंशु कभी माँ की ओर तो कभी दादाजी की ओर देख रहा था। फिर बोला, मैं समझ गया, आप वायुमंडल की बात कर रहे हैं ना दादाजी। तो बच्चों, वायुमंडल है हमारे आसपास का जो वातावरण जहाँ सभी तत्व पाए जाते हैं। हाँ, जो धरती के ऊपर ऐसे फैला है जैसे पलंग पर कंबल फैला हो। तो बच्चों, दादाजी ने बताया कि जो हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल है वह इस तरह से फैला हुआ है, जिस तरह से पलंग को जिस तरह से जो कंबल है ऊपर से ढक देते हैं तो वह पूरा ऊपर से ढक लेता है कंबल, तो उसी तरह से वायुमंडल फैला हुआ है। वायुमंडल की ऊपरी वाली परत में एक खास गैस पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो बच्चों, दादाजी ने अंशु को बताया कि वायुमंडल के ऊपरी वाली परत में एक खास गैस पाई जाती है जो कि सूर्य की से निकलने वाली जो हानिकारक यानी जो नुकसानदायक जो किरणें होती हैं उससे हमारी रक्षा करती है। जी हाँ, मुझे मालूम है, वह है ओजोन की परत। तो आजकल बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से उसमें छेद हो गया है, अंशु ने कहा। तो बच्चों, अंशु ने कहा कि जो वायुमंडल की ऊपर वाली जो परत है जो कि सूर्य की नुकसान देने वाली किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो वह खास गैस है ओजोन की परत। पर आजकल बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से इसमें छेद हो गया है, प्रदूषण की वजह से इसमें नुकसान हो गया है, अंशु ने दादाजी को कहा। बाहर तो आज बड़ी गर्मी है, बिल्कुल भी हवा नहीं है, ऊपर से धूप भी तेज है, माँ ने कहते हुए खिड़की के पर्दे बंद कर दिए। गर्मी होती ही क्यों है, हमेशा सर्दी रहे तो कितना अच्छा हो, अंशु ने कहा। दादाजी बोले, तुम तो जानते हो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो और किसी की जगह का मौसम 3 बातों पर निर्भर करता है, माँ ने समझाते हुए कहा। तो अंशु की माँ ने अंशु को समझाते हुए कहा कि किसी भी जगह का मौसम 3 बातों पर निर्भर करता है। कौन सी 3 बातें माँ? एक तो माँ ने बताया, एक तो सूर्य की किरणों का पृथ्वी तक पहुँचने का ढंग, कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर किस तरह से पड़ रही है, एक समुद्र से दूरी और समुद्र की तल से भूमि की ऊंचाई। वह कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं बताती हूँ, माँ ने कहा। मैं बताती हूँ अंशु, जहाँ सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ वायुमंडल में फैल जाने के कारण गर्मी कम हो जाती है, माँ ने समझाया। ठीक इसी तरह से धरती का जो भाग समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर है वहाँ का मौसम ठंडा होता है। दादाजी ने माँ की बात पूरी की। दादाजी, बादल कहाँ से आते हैं? अंशु ने सवाल किया। तुमने कभी अपनी माँ को दादाजी ने अंशु को बताया कि तुमने कभी अपनी माँ को चाय बनाते हुए देखा है? जी दादाजी, देखा है, लेकिन इससे क्या संबंध है, देखो, तुमने देखा होगा जब पानी उबलने लगता है तो उसमें एक भाप उठने लगती है, अर्थात पानी भाप बनकर उड़ने लगता है। जी हाँ, यह तो देखा है। बस इसी तरह सूर्य की गर्मी से सागर, नदियों, झीलों का पानी भी भाप बनकर ऊपर उठने लगता है और ऊपर जाकर यही भाप ठंडी होकर बादल बन जाती है जो वर्षा के रूप में ज़मीन पर बरसने लगती है। तो बच्चों, दादाजी ने अंशु को बताया। अंशु ने पूछा कि बादल कैसे बनते हैं, तो दादाजी ने बताया कि जो सागर, नदियाँ और झीलों का पानी है वह सूर्य की गर्मी से भाप बन करके ऊपर उठने लगता है और ऊपर जा कर के यही भाप क्या करती है, ठंडी होकर के बादल बनाती है और बाद में ये बादल वर्षा के रूप में ज़मीन पर बरसते हैं। तो इस तरह से जो बादल हैं वह बनते हैं। इससे पहले कि अंशु कोई अगला सवाल करता, पापा आ गए। उन्होंने कहा, तुम लोग पिताजी को यूं ही परेशान करते रहोगे या अब कुछ देर आराम भी करने दोगे? इस बार की छुट्टियों में मैं तुम्हें लोगों को अंडमान निकोबार ले जाऊंगा। पापा की बात सुनते ही अंशु खुशी से उछल पड़ा और उस दिन के सपनों में खो गया जब उन्हें सागर पार करके अंडमान जाना था। तो बच्चों, बाद में पापा के आने पर अंशु ने
अंशु है वह सवाल करता, उससे पहले ही पापा ने अंशु को चुप कर दिया और पापा ने कहा कि इस बार मैं तुम्हें अंडमान निकोबार लेके जाऊंगा, जो कि एक द्वीप समूह है, और वहाँ बहुत सारी जानकारी हम इसके बारे में लेंगे। तो अंशु है वह अंत में घूमने के लिए जब जाने के लिए तैयार था, तो वह वहाँ क्या क्या होगा इन सपनों में वह खो गया। आइए बच्चों, इसे माइंड मैप की सहायता से भी समझते हैं। जीवन के लिए जरूरी तत्व कौन से हैं? तो जीवन के लिए 5 तत्व जरूरी हैं: वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। दूसरा है सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, अरुण, वरुण और पृथ्वी। तीसरा है ओजोन परत क्या करती है? तो ओजोन परत हानिकारक किरणों से, सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती है उनसे हमारी रक्षा करती है। चौथा है मौसम किन बातों पर निर्भर करता है? तो मौसम 3 बातों पर निर्भर करता है: सूर्य की किरणों का पृथ्वी तक पहुंचने का ढंग, समुद्र से दूरी और समुद्र तल से भूमि की ऊंचाई। पांचवा है बादल कैसे बनते हैं? तो सूर्य की गर्मी से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, भाप वहाँ ठंडी होकर बादल बन जाती है। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ में हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा और हमने सौरमंडल की भी जानकारी इसमें ली। बच्चों, इस पाठ को आप पढ़िए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।